नमस्कार प्रिय सज्जनों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में। प्रिय सज्जनों, आज का विषय बहुत ही सुंदर एवं साथ ही आध्यात्मिक तौर पर गंभीर भी है। इसे हम खास आध्यात्मिक टॉपिक पर चर्चा करके समझाएंगे, जिसमें पहला है कि तीसरी आंख कैसे खोले। तो प्रिय सज्जनों, वैसे तो तीसरी आंख के बारे में मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन आज का विषय सबसे हटकर है। तो प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र या थर्ड आई कैसे ओपन करें, और दूसरा, थर्ड आई खोलने पर खास क्या क्या अनुभव होते हैं। तीसरा, आज्ञा चक्र खोलने से क्या क्या नुकसान साधक को हो सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज्ञा चक्र अर्थात थर्ड आई खोलने के बाद इसे मैनेज कैसे करें, यानी इसको मैनेज कैसे करना है। तो प्रिय सज्जनों, अगर आप एक साधक है और आप रेगुलर साधना, ध्यान या मेडिटेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपको सरल और सहज तरीका बताएगा, जिससे आप आज्ञा चक्र को खोलने के साथ साथ इसे मैनेज भी कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच में स्थित माना जाता है, और ये आपको पता भी होगा और काफी वीडियो आपने देखे भी होंगे अगर आप साधना करते हैं तो। और इसे आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का केंद्र कहा जाता है। प्रिय सज्जनों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों और भगवत गीता में इसकी चर्चा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। मैं इसे विस्तार से और इन ग्रंथों के संदर्भ में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आपके जीवन के लिए सर्वोपरि साबित होगा। तो प्रिय सज्जनों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी आंख का अर्थ और महत्व क्या है। तो सज्जनों, तीसरी आंख कोई सामान्य आंख नहीं है। यहाँ तीसरी आंख कोई भौतिक आंख भी नहीं है। यह तीसरी आंख शारीरिक आंखों से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। यह वह दृष्टि है जो भौतिक संसार से ऊपर उठकर आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के सूक्ष्म सत्य को देखती है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में दो सुपर्ण का उल्लेख है, जहां दो पक्षियों का प्रतीक है। यहाँ पर दो पक्षी, एक आत्मा और दूसरा मन को दर्शाया गया है। एक भौतिक जीवन का अनुभव करता है, दूसरा केवल साक्षी बनकर देखता है। ये साक्षी दृष्टि ही तीसरी आंख का आधार है। और यही हम उपनिषद की बात करें तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए मन को शुद्ध और एकाग्र करना अति आवश्यक है। तीसरी आंख इसी एकाग्रता और शुद्धता का परिणाम है। इसी के साथ पुराणों में इसे शिव नेत्र, शिव का त्रिनेत्र, तीसरी आंख इस शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान को जलाकर आत्मज्ञान प्रदान करती है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वह विश्व रूप देख पाता है। यह दिव्य दृष्टि तीसरी आंख के जागरण का प्रतीक है। प्रिय सज्जनों, ये तो हुई हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और भगवत गीता में जो तीसरी आंख के बारे में वर्णन मिलता है। आइए अब जानते हैं कि तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया क्या है, इसे कैसे खोला जाए। तो प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख को खोलने के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर तैयारी जरूरी है। यह एक तपस्या और साधना का मार्ग है, जिसे हम आज यहाँ वेदों और उपनिषदों पर आधारित जो विधि है उससे आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आप कमेंट करेंगे, जो भी प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब मैं अपने अनुभव से दूंगा, जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं। तो प्रिय सज्जनों, जो हमारे धार्मिक और स्पिरिचुअल महात्माओं और ऋषि मुनियों ने इस परम ज्ञान को पाया है, और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, पहला है शारीरिक शुद्धि अर्थात देह शुद्धि, जिसके बारे में मैं आपसे बार बार कहता हूँ। और शारीरिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है शुद्ध सात्विक आहार,
यहाँ सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक आहार को प्रोत्साहित किया है। ऐसा भोजन जो हल्का, शुद्ध और ऊर्जा देने वाला हो, जैसे फल, सब्जियां, दालें इत्यादि आप ग्रहण करें। और तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब और राजसिक भोजन जैसे मसालेदार, उत्तेजक भोजन से बचे। इसके साथ ही नियमितता जैसे प्राणायाम और योग करें। इसके लिए विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग और त्राटक कैंडल गेजिंग आज्ञा चक्र को सक्रिय करते हैं। दूसरा, मानसिक शुद्धि अर्थात चित्त शुद्धि। प्रियसज्जनों, अब बात करते हैं ध्यान के बारे में। ध्यान उपनिषदों में कहा गया है कि ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान वह है जिसमें मन विषयों से मुक्त हो। इसलिए रोजाना सुबह शाम 20 से 30 मिनट ध्यान करें। बहुओं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और साथ ही मंत्र जाप जैसे ओम, जो प्रणव मंत्र है, का जाप करें। यह मंत्र वेदों में सर्वोच्च ध्वनि के रूप में माना गया है और आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक है। साथ ही वैराग्य का होना अति आवश्यक है। प्रियसज्जनों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य जरूरी है। शारीरिक मोह को कम करे। तीसरा, आत्मिक तैयारी अर्थात आत्म अनुसंधान। इसमें आपको स्वाध्याय करना चाहिए। वेदांत ग्रंथों जैसे उपनिषद, गीता का अध्ययन करें। ईशावास्य उपनिषद श्लोक 11 में विद्या और अविद्या के संतुलन की बात है। आत्मज्ञान ही तीसरी आंख का आधार है। इसके अलावा सत्संग, साधु संतों और ज्ञानियों का संग करें। पुराणों में इसका महत्व बार बार बताया गया है। साथ ही कर्म योग का पालन करें। भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के संयोजन की बात है। निस्वार्थ कर्म करें, इससे चित्त शुद्ध होता है। प्रियसज्जनों, आइए अब बात करते तीसरी आंख खोलने की महत्वपूर्ण विधियों के बारे में। तो इसके लिए आपको व्यवहारिक साधना करनी है, जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे पहला, प्राणायाम। इसमें आप सुबह शाम 10-15 मिनट नाड़ी शोधन करें। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करता है, जो आज्ञा चक्र के लिए जरूरी है। दूसरा, त्राटक। इसमें आपको एक मोमबत्ती की लो को बिना पलक झपकाए 5 से 10 मिनट तक देखना है। फिर आंखें बंद कर लो। लो की छवि को बहुओं के बीच देखने की कोशिश करना है। तीसरा, मंत्र साधना। जैसे आप ओम नमः शिवाय या ओम नमः का जाप करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओम नमः शिवाय वैसे कोई मंत्र नहीं है। ये भगवान शिव की स्तुति है। भगवान शिव को नमन करना है और ओम का जाप करते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए। शुरू में 10 मिनट, फिर धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। चौथा, विश्वास और धैर्य। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। भगवत गीता में कहा गया है कि अभ्यास से सिद्धि मिलती है। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि थर्ड आई या आज्ञा चक्र अर्थात तीसरी आंख जब साधक की खुलती है तो उसे क्या क्या अनुभव होते हैं और कैसे पता चलेगा कि तीसरी आंख खुल रही है या खुल चुकी है। तो प्रिय सज्जनों, इसमें सबसे कॉमन संकेत या अनुभव जो हर साधक को सबसे पहले होता है, वो है दोनों भुवों के बीच हल्का दबाव, प्रेशर या कंपन महसूस होना। दूसरा, सपनों में स्पष्टता और प्रतीकात्मक दर्शन। तीसरा, अंतर्ज्ञान का बढ़ना। चौथा, प्रकाश या रंगों का अनुभव जो ध्यान के दौरान होता है। पांचवा, सांसारिक चीजों से डी अटैचमेंट बढ़ना। तो प्रिय सज्जनों, ये अनुभव जो हर साधक को होते ही है। बाकी कुछ मानसिक अनुभव भी होते हैं जिनसे आपको भ्रमित नहीं होना है। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख खोलने के इस पूरे प्रोसेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें
और इस प्रोसेस के लिए आपको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो स्वयं अनुभवी हो। बिना गुरु के मार्गदर्शन के गहरी साधना से मानसिक असंतुलन हो सकता है और साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे। अहंकार से बचे। भगवत गीता में विनम्रता को ज्ञान का लक्षण बताया गया है। इसके अलावा आप हमारे धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा जरूर ले। जैसे कठोपनिषद में बताया गया है कि आत्मा को रथी अर्थात रथ को चलाने वाला और मन को लगाम मानकर बुद्धि से नियंत्रण करे और भगवत गीता के अनुसार कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता न करे। ये साधना में संतुलन लाता है। प्रिय सज्जनों, शिव पुराण में बताया गया है कि शिव की तीसरी आंख कामदेव को भस्म कर देती है, अर्थात इच्छाओं पर विजय पाना इसका पहला चरण है। प्रिय सज्जनों, आपको बता दें कि तीसरी आंख खोलना एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर पर श्रद्धा से संभव है। ये केवल चमत्कार नहीं है बल्कि आत्मा का अपने स्रोत से मिलन है। यदि आपके पास कोई गुरु है तो उनके मार्गदर्शन में ये साधना और प्रभावी हो सकती है। अगर आप एक साधक है और आपके मन में आज्ञा चक्र को लेकर कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। तो प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि तीसरी आंख के खोलने से एक साधक को क्या क्या अनुभव हो सकते हैं। तो प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र के खुलने से साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कई अनुभव होते हैं। ये अनुभव साधक की साधना की गहराई, शुद्धता और आत्मिक तैयारी पर निर्भर करते हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और भागवत गीता के संदर्भ में ये अनुभव सूक्ष्म और गहन हो सकते हैं, जिसे हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहला, शारीरिक अनुभव। इसमें साधक की दोनों भुवों के बीच संवेदना, जैसे आज्ञा चक्र के क्षेत्र में हल्का दबाव, कंपन या गर्मी का अनुभव हो सकता है। यह चक्र के सक्रिय होने का संकेत है। दूसरा, प्रकाश का दर्शन। तो प्रिय सज्जनों, ध्यान के दौरान आंखें बंद होने पर भी नीले, सफेद या सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाई दे सकता है। यह ज्योतिर्दर्शन कहलाता है और योग शास्त्रों में इसका उल्लेख है। प्रिय सज्जनों, अगर आपको प्रकाश के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है। अगर आपको पूर्ण जानकारी लेनी है और साधना में आगे बढ़ना है तो उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं तीसरे अनुभव की, जिसमें शरीर में हल्कापन। शरीर भारीपन से मुक्त होकर ऊर्जा से भरा हुआ प्रतीत होता है। प्राण शक्ति का संतुलन इसकी वजह है। चौथा, शारीरिक संकेत, जैसे कभी कभी सिर में हल्का दर्द या आंखों के पीछे तनाव महसूस हो सकता है, जो ऊर्जा के प्रवाह के समायोजन का हिस्सा है। इसके अलावा मानसिक अनुभव, जैसे अंतर्ज्ञान का विकास। इसमें साधक को भविष्य की घटनाओं का आभास या लोगों के मन की बात समझने की क्षमता बढ़ती है, जिसके बारे में भगवत गीता में से त्रिगुणीय विषयातीत दृष्टि के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही जिस साधक की दिव्य दृष्टि अर्थात आज्ञा चक्र खुलता है तो उनके सपनों में स्पष्टता आ जाती है और सपने प्रतीकात्मक और मार्गदर्शन बन जाते हैं। और उपनिषदों में इसे सुषुप्ति अवस्था से परे की चेतना का संकेत माना गया है। साथ ही साधक की एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे मन स्थिर और केंद्रित रहता है। भगवत गीता में इसे दीपक की लौ से तुलना की गई है, जो हवा से अविचलित रहती है। इसके अलावा साधक में भावनात्मक संतुलन, जैसे काम, क्रोध, भय, मोह कम होते हैं। साधक शांत और निर्लिप्त रहने लगता है। आइए अब जानते हैं इसके आध्यात्मिक अनुभव क्या क्या है। प्रिय सज्जनों, आध्यात्मिक अनुभव की बात करें तो सबसे पहले आता है सूक्ष्म दर्शन। इसमें साधक को ध्यान में सूक्ष्म लोकों, जैसे देवता, आत्माएं या ऊर्जा रूप के दर्शन हो सकते हैं, जो भगवत गीता में अर्जुन का विश्वरूप दर्शन इसका उदाहरण है। और इसके अलावा आत्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, जिसमें वृद्धारण्यक उपनिषद की अनुभूति होने लगती है। साधक अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करता है। समय और स्थान से परे अनुभूति। साधक को लगता है कि वह शरीर से परे है। यह कैवल्य की अवस्था की ओर संकेत करता है, जैसा कि योग सूत्रों में कहा गया है। और साधक को नाद का अनुभव होता है। ध्यान में ओम जैसी अनहद ध्वनि सुनाई दे सकती है।
ये वेदों में प्रणव मंत्र के महत्ता से जुड़ा है। परिषदों, इसके अलावा साधक को कुछ असाधारण अनुभव जैसे सिद्धियां, जो योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र में आज्ञा चक्र के जागरण से सिद्धियां प्राप्त होने की बात है, जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान। हालांकि गीता में श्री कृष्ण इनसे ऊपर उठकर भक्ति पर जोर देते हैं और साधक को ऊर्जा का प्रवाह जैसे कुंडलिनी शक्ति का ऊपर उठना, जो आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, यह अनुभव तीव्र हो जाता है और साधक को ठंड या गर्मी की लहरें महसूस हो सकती है। और सर्वज्ञता का भाव, जिसमें साधक को लगता है कि वह ब्रह्मांड से जुड़ा है, ये उपनिषदों में सर्व खलविदम ब्रह्म का अनुभव होता है। यह सर्व खलविदम ब्रह्म की अवस्था है। अब अगर पांचवें अनुभव की बात करें तो भावनात्मक और व्यवहारिक बदलाव, जिसमें निर्लिप्तता जैसे सांसारिक सुख दुख से डी अटैचमेंट बढ़ता है। भगवत गीता में इसे स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहा गया है। और छठवां है करुणा का उदय, दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति बढ़ती है और ये भक्ति मार्ग का आधार है। सातवां सत्य की खोज, साधक सत्य और असत्य में स्पष्ट अंतर देखने लगता है। यह विवेक गीता का परिणाम है। प्रिय सज्जनों, अब बात करते हैं कि आज्ञा चक्र के खुलने से साधक को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो संभावित चुनौतियां जैसे पहला है ब्रह्म। कभी कभी साधक इस अनुभवों को सिद्ध समझकर अहंकार में पड़ सकता है। पुराणों में इसे ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे रावण का अहंकार। दूसरा मानसिक असंतुलन, यदि साधना बिना तैयारी या मार्गदर्शन के की जाए तो भय या भटकाव हो सकता है। तीसरा शारीरिक थकान, ऊर्जा के तीव्र प्रवाह से नींद कम होना या बेचैनी हो सकती है। प्रिय सज्जनों, आइए इन्हें ग्रंथों से संदर्भ से समझते हैं। जैसे कि शिव पुराण के अनुसार शिव की तीसरी आंख खुलने पर अज्ञान नष्ट होता है और साधक को सत्य का प्रकाश मिलता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठें खुलती है और साधक मुक्त चेतना का अनुभव करता है। प्रिय सज्जनों, भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं, ये दृष्टि दुर्लभ है और केवल भक्ति व शुद्धता से प्राप्त होती है। प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख खुलने से साधक को एक ऐसी दृष्टि मिलती है जो उन्हें संसार के परे ले जाती है। ये अनुभव चमत्कार से ज्यादा आत्मिक जागरण का मार्ग है और ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होते हैं और साधक को धैर्य व संयम रखना चाहिए। यदि साधना गुरु के मार्गदर्शन में हो तो ये अनुभव और स्पष्ट व सुरक्षित होंगे। तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र का खुलना एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि यह सही तैयारी, संतुलन या मार्गदर्शन के बिना होता है तो इसके कुछ नुकसान या चुनौतियां भी हो सकती है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और भगवत गीता के संदर्भ में यह समझा जा सकता है कि यह प्रक्रिया जितनी लाभकारी है उतनी ही संवेदनशील भी है। तो प्रिय सज्जनों, आइए अब इसके संभावित नुकसानों को विस्तार से जानते हैं। पहला शारीरिक नुकसान, जिसमें शारीरिक असंतुलन। आज्ञा चक्र के जागरण से ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो सकता है। यदि शरीर इसके लिए तैयार नहीं है तो सिर दर्द, चक्कर आना या आंखों में दबाव जैसी समस्याएं हो सकती है। दूसरा नींद में गड़बड़ी, ऊर्जा के असंतुलन से अनिद्रा या अत्यधिक थकान हो सकती है। योग शास्त्र में इसे प्राण शक्ति के अनियंत्रित प्रवाह का परिणाम माना जाता है। तीसरा शारीरिक कमजोरी, यदि साधक सात्विक आहार और शारीरिक शुद्धि पर ध्यान न दे तो शरीर कमजोर पड़ सकता है। गीता में सात्विक जीवन शैली पर जोर दिया गया है। चौथा मानसिक नुकसान, जैसे भ्रम और अहंकार। तीसरी आंख खुलने से असाधारण अनुभव जैसे अंतर्ज्ञान, दर्शन हो सकते हैं। साधक इन्हें सिद्धि समझकर अहंकारी बन सकता है। पुराणों में रावण और हिरण्यकश्यप जैसे उदाहरण है जिन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया। पांचवा मानसिक अस्थिरता, सूक्ष्म लोकों के दर्शन या अनहद नाद से साधक भयभीत या भटक सकता है, खासकर अगर उसका मन शुद्ध और स्थिर नहीं है। प्रिय सज्जनों,
गीता में मन को नियंत्रित करने की चुनौती बताई गई है। छठा, वास्तविकता से दूरी। साधक सांसारिक जीवन से इतना डिटेच हो सकता है कि वे अपने दैनिक कर्तव्यों को नजरअंदाज कर दे। इसलिए गीता में कर्मयोग के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसके अलावा आध्यात्मिक नुकसान जैसे सिद्धियों में उलझना, पतंजलि योग सूत्र में सिद्धियों को साधना का उप उत्पाद कहा गया है, परंतु इनमें फंसने से आत्मज्ञान का मार्ग रुक सकता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण सांसारिक आकर्षणों को छोड़ने की सलाह देते हैं। प्रियसज्जनों, इसके अलावा असंतुलित कुंडलिनी जागरण। यदि कुंडलिनी शक्ति अचानक और बिना तैयारी के आज्ञा चक्र तक पहुंचे तो साधक मानसिक और भावनात्मक संकट में पड़ सकता है। ये तंत्र शास्त्र में अप्रस्तुत जागरण कहलाता है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। सूक्ष्म लोकों में संपर्क होने पर नकारात्मक ऊर्जाएं या भटकती आत्माएं प्रभावित कर सकती है। अगर साधक की रक्षा गुरु या मंत्र न हो, इसके लिए पुराणों में ऐसे कई प्रसंग है। इसके अलावा सामाजिक और व्यवहारिक नुकसान जैसे सामाजिक अलगाव। तीसरी आंख के जागरण से साधक सांसारिक बातों में रुचि खो सकता है, जिसके कारण परिवार और समाज से दूरी बढ़ सकती है। ये गीता के कर्मयोग के सिद्धांत के विपरीत हो सकता है, जिसमें निर्णय लेने की कठिनाई अर्थात अंतर्ज्ञान और दर्शन इतने प्रबल हो सकते हैं कि साधक सामान्य जीवन के व्यवहारिक निर्णयों में उलझन महसूस करे। और साथ ही लोगों का अविश्वास। यदि साधक अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करे तो लोग उसे पागल या अतार्किक समझ सकते हैं। इसके अलावा ग्रंथों से संदर्भित जोखिम जैसे कि कठोपनिषद के अनुसार जो साधक शुद्ध हृदय और संयम के बिना आगे बढ़ता है वह आत्मज्ञान से वंचित रहता है, क्योंकि अधूरी तैयारी नुकसानदायक हो सकती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इस मार्ग में थोड़ा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, परंतु असंतुलित प्रयास भटकाव का कारण बन सकता है। और शिव पुराण में शिव की तीसरी आंख ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि यह शक्ति अनियंत्रित होने पर विनाशकारी भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें संभावित गंभीर परिणाम जैसे मानसिक विकार, जैसे बिना गुरु या शास्त्रीय मार्गदर्शन के साधना करने से साधक को भय, चिंता या यहाँ तक कि पागलपन का अनुभव हो सकता है। ये तब होता है जब मन ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। और शारीरिक क्षति। यदि प्राणायाम या त्राटक जैसी प्रक्रियाएं गलत तरीके से की जाए तो नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिक पतन, जैसे साधक गलत मार्ग पर चल पड़े, जिस प्रकार तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करता हो तो वह अधर्म की ओर बढ़ सकता है। तो प्रिय सज्जनों, अभी तक हमने आज्ञा चक्र को एक्टिव करने, उसके अनुभव और इसके फायदों और नुकसान के बारे में विस्तार से जाना और समझा। तो आइए अब जानते हैं आज्ञा चक्र के लिए कुछ सावधानियां और समाधान के बारे में। तो प्रिय सज्जनों, इसमें सबसे पहले गुरु का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है, अत्यंत ही जरूरी है। उपनिषदों में गुरु को अनिवार्य बताया गया है। जैसे मुंडक उपनिषद के अनुसार बिना गुरु के ये साधना जोखिम भरी हो सकती है। दूसरा, शुद्ध जीवन शैली, जिसमें सात्विक आहार, संयम और नियमितता से शरीर मन को तैयार करे। तीसरा, संयम और धैर्य, जल्दबाजी से बचे। गीता में धीरे धीरे प्रगति की सलाह दी गई है। चौथा, भक्ति और समर्पण, सिद्धियों या अनुभवों के पीछे न भागकर ईश्वर पर श्रद्धा रखे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। तो प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख खुलना एक वरदान है, परंतु इसके लिए पूर्ण तैयारी, संतुलन और शुद्धता अति आवश्यक है। ये ध्यान पूर्वक आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। बिना इसके ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान पहुंचा सकता है। ये शक्ति संभालने योग्य होनी चाहिए, वरना ये साधक के लिए बोझ बन सकती है। यदि आप साधना शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले किसी योग्य गुरु से संपर्क करें।
इसमें गुरु वही धारण करे जिन्हें खुद को पूर्ण जानकारी हो। प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं कि थर्ड आई खुलने के बाद इसमें जो परेशानियां, जो दिक्कतें आती है, उनको कैसे मैनेज करें। तो प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख अर्थात आज्ञा चक्र के खुलने के बाद इसे मैनेज करना एक महत्वपूर्ण और सूक्ष्म प्रक्रिया है, क्योंकि ये शक्ति जितनी लाभकारी है उतनी ही संवेदनशील भी है। इसे संभालने के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और भगवत गीता के आधार पर इसे प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए निम्न तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिन्हें हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, शारीरिक स्तर पर मैनेजमेंट, जैसे सात्विक आहार। गीता में सात्विक भोजन की सलाह दी गई है। हल्का, शुद्ध और ऊर्जा देने वाला भोजन जैसे फल, सब्जियां, दूध इत्यादि आप ले सकते हैं। इसके अलावा तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब और राजसिक भोजन जैसे अति मसालेदार तले हुए भोजन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा को असंतुलित कर सकते हैं। दूसरा, प्राणायाम। नाड़ी शोधन और ब्राह्मणी प्राणायाम करें। ये प्राण शक्ति को नियंत्रित करते हैं और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। तीसरा, नियमित विश्राम। नींद और आराम का संतुलन बनाए रखें। अधिक ऊर्जा प्रवाह से नींद कम हो सकती है, इसलिए दिन में हल्की झपकी या शवासन उपयोगी है। चौथा, शारीरिक गतिविधि जैसे योगासन, शीर्षासन या बालासन करें, लेकिन इन्हें सीमित और सही तरीके से करें ताकि ऊर्जा का संचय सिर पर न हो। आइए अब जानते हैं कि मानसिक स्तर पर मैनेजमेंट कैसे करना है। इसमें सबसे पहला, ध्यान का संतुलन। रोजाना ध्यान करें, लेकिन इसे सीमित रखें, 20-30 मिनट तक। अति ध्यान में मन पर दबाव पड़ सकता है। बाहों के बीच आज्ञा चक्र पर हल्का ध्यान रखें, न कि जबरदस्ती। दूसरा है मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय या ओम का जाप करें, जो प्रणव मंत्र है। ये मन को शांत और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। उपनिषदों में प्रणव मंत्र को चेतना का आधार माना गया है। तीसरा, विवेक का प्रयोग करें। असाधारण अनुभव जैसे दर्शन, अंतर्ज्ञान को सत्य मानने से पहले उसकी जांच करें। गीता में सत्य असत्य के विवेक पर जोर दिया गया है। चौथा, भावनात्मक नियंत्रण जैसे क्रोध, भय या उत्साह को नियंत्रित करें। गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति को आदर्श बताया गया है। तो प्रिय सज्जनों, आइए अब जानते हैं आध्यात्मिक स्तर पर मैनेजमेंट कैसे करें। इसके लिए भक्ति और समर्पण, अपनी शक्ति को ईश्वर को समर्पित करें। प्रिय सज्जनों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण लो। यह अहंकार और सिद्धियों के मोह से बचाता है। सिद्धियों से दूरी। यदि आपको भविष्य देखने या सूक्ष्म दर्शन की क्षमता मिले तो इसका प्रयोग जरूरत से ज्यादा न करें। पतंजलि योग सूत्र में सिद्धियों को त्यागने की सलाह दी गई है। गुरु की शरण, एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन ले। मुंडक उपनिषद में गुरु को अनिवार्य बताया गया है, खासकर ऐसी अवस्था में कर्म योग, सांसारिक कर्तव्यों को न छोड़े। गीता में कहा गया है कि ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, यह आपको जमीन से जोड़े रखेगा। आइए अब जानते हैं आज्ञा चक्र खुलने के बाद आपको अपने व्यवहार में क्या बदलाव करना चाहिए या नहीं। तो इसके व्यवहारिक तरीके, ग्राउंडिंग टेक्निक, नंगे पांव जमीन पर चले या प्रकृति के साथ समय बिताए, ये अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करता है। सामाजिक संपर्क जैसे परिवार और मित्रों के साथ जुड़े रहें, ये डी अटैचमेंट को संतुलित करता है और आपको वास्तविकता में बनाए रखता है। इसके अलावा डायरी लिखें, अपने अनुभवों को नोट करें, इससे आप अपने बदलावों को समझ सकेंगे और भटकाव से बचेंगे। इसके बाद सीमित साधना, त्राटक या गहरे ध्यान को हफ्ते में 1-2 बार तक सीमित करें ताकि ऊर्जा का भार न बढ़े। आइए अब जानते हैं असाधारण अनुभवों को मैनेज करना, जिसमें प्रकाश और ध्वनि
यदि ध्यान में प्रकाश या नाद अनहद ध्वनि का अनुभव हो तो इसे स्वीकार करे, लेकिन इसमें खो न जाए। श्वास पर ध्यान लौटाए। सूक्ष्म दर्शन, यदि देवता, आत्माएं या अन्य लोग दिखें तो उन्हें प्रणाम करे और शांत रहे। इनसे संवाद की कोशिश न करे जब तक गुरु की सलाह न हो। इसके अलावा अंतर्ज्ञान, यदि आपको भविष्य का आभास हो तो इसे सत्य मानकर तुरंत कार्य न करे, समय और परिस्थिति से इसकी पुष्टि करे। आइए अब जानते हैं इसमें संभावित चुनौतियों का समाधान क्या है। तो प्रिय सज्जनों, इसमें पहला है अति ऊर्जा। यदि सिर में भारीपन या बेचैनी हो तो ठंडे पानी से स्नान करें और मूल बंद रूट लॉक लगाए। ये जो मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूं, ताकि ऊर्जा नीचे की ओर जाए। दूसरा है भय या भटकाव। यदि सूक्ष्म अनुभव डराते हैं तो हनुमान चालीसा या ओम नमः शिवाय का जाप करे। यह रक्षा कवच का काम करेगा। तीसरा है अहंकार। यदि आपको शक्ति का घमंड आए तो सेवा कार्य करे, जैसे गरीबों की मदद। गीता में निस्वार्थ सेवा को श्रेष्ठ बताया गया है। ग्रंथों से प्रेरणा। गीता के अनुसार मन को दीपक की लौ की तरह स्थिर रखे। ये संतुलन का प्रतीक है। कठोर उपनिषद के अनुसार आत्मा को रथी और बुद्धि को सारथी बनाए। ये नियंत्रण का सूत्र है। शिव पुराण के अनुसार शिव की तीसरी आंख संतुलित शक्ति का प्रतीक है। इसे अनियंत्रित न होने दे। प्रिय सज्जनों, तीसरी आंख को मैनेज करने के लिए संयम, समर्पण और संतुलन जरूरी है। इसे एक वरदान बनाए रखने के लिए साधना को जीवन के साथ जोड़े, न कि उससे अलग करे। ये शक्ति आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी, बशर्ते आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। गुरु और शास्त्रों का सहारा लेना सबसे सुरक्षित मार्ग है। प्रिय सज्जनों, आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में पहली बार पधारे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, अगर कोई भी शब्द बोलते समय त्रुटि हो गई है तो दास को क्षमा करना। मैं इसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।